चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लास 11th में, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन का परिचय। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का जो फॉर्म सिंबल है वो है C और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। सिंपली अगर देखा जाए तो 2 and 4। इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। अब बात करते हैं इसमें जो टॉपिक है, देखिए कार्बन की एक टेंडेंसी होती है कि ये सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से चेन फॉर्मेशन करता है, यानी कि श्रृंखला बनाने का इसका गुण सबसे अधिक प्रबल होता है, जैसा कि आपने कार्बन फैमिली में भी पढ़ा होगा। तो सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्मेशन करता है। इससे पहले एक चीज आपने और पढ़ी होगी, सिग्मा और पाई बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स होते क्या और पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन जो है वो है जब दो एस ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, when two s orbitals are overlap together they form sigma bond। जब दो s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं यानी कि अतिव्यापन करते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर, जब इनका एक्सिस एक हो, अगर इनका एक्सिस एक है तो उसी एक एक्सिस पर ये ओवरलैपिंग करेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद एक और कंडीशन है सिग्मा बॉन्ड की, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो सेम एक्सिस पर, s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ओवरलैपिंग होगी और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा एक कंडीशन और है, दो p ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर हेड टू हेड ओवरलैप करें, एक ही एक्सिस पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग करें। ये p ऑर्बिटल है, इसका हेड ये टेल, कोई सा भी इसमें हेड और टेल बोल सकते हैं हम। तो एक p और दूसरा p ऑर्बिटल, इन दोनों का अगर ओवरलैपिंग होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। s ऑर्बिटल, देखिए तीन कंडीशन हो गई s ऑर्बिटल्स की, s p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। दोनों p ऑर्बिटल अगर एक ही एक्सिस पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड की जो कंडीशन है वो ये है, पाई बॉन्ड की कंडीशन है दो p ऑर्बिटल्स जो होते हैं अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि सिरे से पास में अतिव्यापन जिसको बोलते हैं हम, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा उसका, तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग है, एक एक्सिस दूसरे एक्सिस से जुड़ता है, यानी कि एक लोब, ये जो p ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव लोब होता है। तो पॉजिटिव लोब और नेगेटिव लोब एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं जिससे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं हम सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की काउंटिंग की, यानी कि सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं। तो देखिए अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड की जो काउंटिंग है, चाहे बॉन्ड हो सिंगल हो या डबल हो या हो ट्रिपल, सिग्मा बॉन्ड की जो नंबर होंगे वो होगा 1। और बात करते हैं पाई बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हो गए। अब इनके बेसिस पर किसी कार्बन की सीरीज में, किसी भी कार्बन की सीरीज में हम संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए छोटा सा ट्रिक है। एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल है जिसको आपको याद रखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एंड
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, यानी कि कोई कार्बन जिस पर जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वो उसके हिसाब से उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका संकरण होगा। अगर एक कार्बन, किसी कार्बन पर दो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, यानी कि किसी कार्बन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो उस पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और किसी कार्बन के साथ तीन सिग्मा बॉन्ड अटैच है तो उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और किसी के साथ अगर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। यही जो रूल है वो अदर एलिमेंट्स पर भी अप्लाई हो सकता है, जिनमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं, है ना। अगर किसी में 5 होते हैं तो उस पर sp3d आता है, अगर 6 हो जाते हैं तो sp3p2 हो जाता है संकरण, ठीक है। ये 5 और 6 वाले अदर एलिमेंट्स के लिए, 1 2 3 4 अदर के लिए भी वर्क करते हैं और कार्बन के लिए भी वर्क करेंगे, क्योंकि किसी कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 सिग्मा बॉन्ड ही जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए फास्फोरस है या सल्फर है ना, या जिनोन है, तो उनके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और संकरण की जो संख्या है या संकरण का जो टाइप है वो भी चेंज हो जाता है। अब अगर बात करें मैथेन, मैथेन की CH4 होता है मैथेन, ठीक है। तो मैथेन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस टाइप से मैथेन की संरचना बनाई जाती है। कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है या कितने सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 4 सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण का टाइप क्या है, sp3। तो कार्बन जो प्रेजेंट है मैथेन में, मैथेन में जो कार्बन प्रेजेंट है उस पर संकरण का प्रकार क्या होगा, sp3 प्रकार का संकरण होगा कार्बन का मैथेन में। अगर हम बात करते हैं एथेन की, C2H6 की, है ना, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका स्ट्रक्चर तैयार करें। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, अब देखिए दोनों कार्बन, ठीक है, उसके साथ एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ऐसे ये सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, 7 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कार्बन के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4, तो sp3 हो गया 4 के लिए। अब ऐसे सेकंड कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4, बीच वाला जो दिख रहा है आपको सिग्मा बॉन्ड, दोनों कार्बन के लिए इंटरमीडिएट वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो इस कार्बन से भी इस कार्बन से भी है। तो दोनों पर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जब 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो दोनों कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, दोनों पर कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कहीं डबल बॉन्ड है ना, अगर हम बात करें प्रोपीन की, इसकी प्रोपीन की अगर बात करते हैं तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर तैयार करें, CH, या सिंपली देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 3 कार्बन प्रोपीन में, ठीक है, प्रोप में होते हैं 3 कार्बन, जब 3 है तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा, किसी के साथ भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, किन्हीं 2 के बीच में। अब बाकी वैलेंसी पूरी कर लें सब किसी सिंगल बॉन्ड लगा के, तो अब देखिए सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करते हैं इसमें प्रोपीन में अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा और 8 सिग्मा, 8 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए पाई बॉन्ड कितने हुए, 1 पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो 1 तो पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की। तो फर्स्ट कार्बन, ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड है 1 2 एंड 3, जो 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होगा sp2,
अब इसे ही 1 2 3 ये हो गए इस कार्बन के साथ, तो इस पर भी sp2 हो जाएगा, और इधर 1 2 3 4 तो ये कौन सा हो गया, sp3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन पर संकरण का प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन से तरीके से, उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करके, ठीक है।